तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मेरे को पिछली मांगा के अंदर अपना काफ़ी ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट दिखाया था एंड आप सभी की डिमांड में एक और न्यू मांगा अपने चैनल पे आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। इस मांगा का नाम है मरनो द फॉलिंग एंजल या फिर कह सकते हो ड्रैगन बॉल काई भी। साथ ही में इस मांगा के अंदर हम सभी को मालूम चलेगा यूनिवर्स 13 के एक फॉलन एंजल के बारे में, जो कि एक अनअटेंडेड एंजल रहता है, जो कि एक काफ़ी कमाल की मांगा है। साथ ही में इसके क्रिएटर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन सभी को भी जाके अपना सपोर्ट भरपूर दिखा सकते हो। सो बिना किसी देरी के अपने इस मांगा को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिस किसी ने भी नहीं किया है, और वीडियो को एक लाइक कर देना ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी आगे चलकर काफ़ी कमाल की मांगा कवर करता रहूं। साथ ही में इस मांगा के बारे में एक और बात बता दूं कि ये इसका पार्ट 1 है। साथ ही में ये मांगा टूर्नामेंट ऑफ पावर की जस्ट बाद की टाइमलाइन की बताई गई है। सो कोई भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप सभी को मैं पहले ही बता देता हूँ। एंड आप सभी चाहते हो कि मैं इसके पार्ट रेगुलर लाता रहूं, तो भर भर की वीडियो पे लाइक एंड भर भर के कमेंट जरूर से करना। तो दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट होती है और हम सभी देखते हैं कि एक प्लेनेट धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, और ऐसे ही करते करते काफ़ी सारे प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे रहते हैं। फिर हम सभी देखते हैं कि इन प्लैनेट्स को आखिरकार कौन डिस्ट्रॉय कर रहा रहता है, एंड वो और कोई नहीं होता, वो रहता है फ्रीजा। और फ्रीजा कहता है कि लालत है मुझ पे, आखिरकार मैं लॉर्ड फ्रीजा हूँ, बट मैं इतना कमज़ोर कैसे हो सकता हूँ। पहले सिर्फ सेंस और उसके बाद अब गॉड्स और अब ये न्यू शख्स जिरन, ये सभी मेरे को सरपास कर चुके हैं, और मैं इतना कमज़ोर कैसे हो चुका हूँ। पहले मैं इन सबसे ज़्यादा पावरफुल था, बट मैं इन सभी को दिखाऊंगा धीरे धीरे करके। मैं सबसे पहले इन गॉड्स को, उसके बाद इन सेन बंदर्स को, उसके बाद लास्ट में उस शख्स जिरिन को, और आखिरी में उन दो छोटे बच्चों को जिनको ये लोग ओमनी किंग बोल रहे थे। मैं इन सभी को नहीं छोड़ूंगा, और अब मेरे को ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए क्योंकि मैं हूँ लॉर्ड फ्रीजा। और जैसे ही फ्रीजा ये कहता है, फ्रीजा के पीछे एक अननोन शख्स आके खड़ा हो जाता है एंड वो कहता है लॉर्ड फ्रीजा, ये तो काफी बढ़िया नाम है। और फ्रीजा अचानक से शॉक होके धीरे धीरे पीछे मुड़ के देखता है, तो वहां पर उसे एक शख्स दिखाई देता है जो कि काफी मिलता जुलता दिखाई देता है एंजल से। फिर फ्रीजा उस शख्स से बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो अननोन शख्स फ्रीजा की बात को एकदम इग्नोर करते हुए बोलता है कि जो तुम बातें कर रहे हो कि तुम ग्रैंड जीनो यानी कि ओमनी किंग और गॉड्स को मारोगे, तो ये शायद तुम्हारा सिर्फ भ्रम ही है, और ऐसा काफी लोग पहले भी करके ट्राई कर चुके हैं, बट वो भी ऐसा नहीं कर पाए, तो तुम ऐसा कैसे कर लोगे। तभी फ्रीजा ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी आखिरकार ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहां पर वो खड़ा न्यू शख्स फ्रीजा से कहता है कि देखो, तुम मेरे पे गुस्सा मत करो, क्योंकि भले तुम्हारा पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा हो, बट तुम मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं हो। हालांकि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, बट तुम अपनी पावर ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में लगा देते हो। तभी फ्रीजा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक अटैक प्रिपेयर करता है और सीधा उस न्यू शख्स की तरफ लॉन्च कर देता है। और ये देख के वो न्यू शख्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ धुआं धुआं रह जाता है। एंड फिर फ्रीजा बोलता है कि मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरे इस छोटे से अटैक से कैसे मर सकते हो। फिर फ्रीजा को एक आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखता है, और फ्रीजा ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वही अननोन शख्स एक पोर्टल बना के उसके अंदर से बाहर निकल रहा होता है। और वो कहता है कि ये अच्छा शॉट था, बट जैसा कि मैंने कहा, तुम मेरे सामने एक चींटी के बराबर भी नहीं हो। एंड तभी हम देखते हैं कि वो न्यू शख्स फ्रीजा को खुद के बारे में ही बताता है कि मैं हूँ यूनिवर्स 13 का एक एंजल, और अभी के टाइम पे मैं एक अनअटेंडेड एंजल भी हूँ। तभी फ्रीजा ये देख के काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्या तुम एक एंजल हो? अभी तुम्हें मेरे अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। एंड फिर हम सीधा देखते हैं बीरस के प्लेनेट को, जहां पर हम सभी को गोकू, वेजिटा एंड बीस दिखाई देते हैं, एंड वो तीनों ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और ट्रेनिंग के बीच में ही इन तीनों को फ्रीजा और उस न्यू शख्स यानी कि न्यू एंजल की एनर्जी सेंस होती है। एंड गोकू ये देख के काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि इतनी ज्यादा पावर ये किसकी हो सकती है, ऐसी पावर मैंने आज से पहले कभी भी फील नहीं करी। एंड वेजिटा बोलता है कि हाँ, ये शायद से उस फ्रीजा के पास से आ रही है, कहीं फ्रीजा तो नहीं। तभी वीस कहता है कि नहीं, ये फ्रीजा नहीं हो सकता,
और जो मैं सोच रहा हूँ अगर ये वही हुआ तो काफी गड़बड़ हो जाएगी। एंड तभी हम देखते हैं गोकू एंड वेजिटा काफी ज्यादा परेशान दिख रहे होते हैं और गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करने वाला रहता है। तभी हम देखते हैं कि व्हीस गोकू को ऐसा करने से रोक देता है एंड व्हीस गोकू से कहता है कि गोकू तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि मेरे को पता है वो शख्स शायद से कौन है। एंड ऐसा बोलते ही व्हीस एंड गोकू वहां से जाने वाले होते हैं, बट वेजिटा कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बट व्हीस वेजिटा को मना कर देता है। व्हीस कहता है कि वेजिटा अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो तुम वहां पर आके बाद में हमको संभाल सकते हो, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सभी देखते हैं कि उस न्यू एंजल ने फ्रीजा को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है और फ्रीजा एक प्लेनेट में काफी बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है। एंड तभी वो शख्स पीछे मुड़ के देखता है कि ओ व्हीस भी यहाँ पर है और मुझे नहीं पता था कि तुम यूनिवर्स 7 के एंजल हो व्हीस। एंड हम सभी देखते हैं वो न्यू एंजल एक काफी बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है और उस अटैक को फ्रीजा की तरफ लॉन्च कर देता है, जिस अटैक की वजह से फ्रीजा वहीं खत्म हो जाता है। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा का अब नामो निशान बिल्कुल ही मिट सा चुका होता है, बट फ्रीजा कैसे न कैसे करके शायद से बच भी जाता है। एंड फिर हम सभी देखते हैं गोकू को। गोकू उस न्यू शख्स से पूछता है कि हे तुम कौन हो और आखिरकार तुम्हें फ्रीजा से क्या चाहिए था, तुमने फ्रीजा को आखिरकार क्यों मारा। एंड तभी वो न्यू एंजल गोकू को इग्नोर कर देता है और व्हीस को कहता है ओह हाय व्हीस, काफी टाइम हो चुका है तुमसे मिले हुए। और इतने में गोकू समझ जाता है कि एक न्यू एंजल है और वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक न्यू एंजल हो, बट आज से पहले मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। फिर वो एंजल बताता है कि हाँ मैं यूनिवर्स 13 का एंजल हूँ जिसको काफी टाइम पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और तुम शायद से सन गोकू ही हो गए क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तुम तो एक हीरो बन चुके हो, लेकिन अभी मैं तुमसे मिल नहीं सकता। एंड व्हीस बाय बाय, मुझे जाना होगा क्योंकि ये अपना मिलने का सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने में मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। एंड ये बोलते ही वो न्यू एंजल एक न्यू पोर्टल बना लेता है और वहां से व्हीस एंड गोकू को बाय कह के चले जाता है। तो यही था इस फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट के अंदर हम जानेंगे कि कैसे व्हीस गोकू एंड वेजिटा को इस न्यू एंजल के बारे में सब कुछ बताता है और आखिरकार ये न्यू एंजल क्यों आया है और किससे बदला लेना है, ये सब हम जानेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी से आ जाए इसलिए आप सभी को इसमें भर भर के सबसे पहले तो लाइक करना है और कॉमेंट भी फुल टू कर देने हैं ताकि मैं इसकी सेकंड पार्ट काफी जल्दी लेकर आता रहूं। सो इस वीडियो में इतना ही था। जाते जाते लाइक कमेंट और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी अपने ड्रैगन बॉल से रिलेटेड काफी कमाल की मांगास के लिए।